बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंशन से सिर दर्द हो तो भुने चनों की पोटली बनाकर सूंघ लो, आराम मिलेगा। अगर बच्चों की लंबाई रुकी हुई है तो उनको रोज़ सुबह खाली पेट उल्टा लटकने को बोलें, रुकी हुई लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि नींबू पानी पीते हुए नींबू के बीज आपके मुंह में आ जाएं तो वो चबाकर खा लेनी चाहिए। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। चाय की पत्ती के पानी में आंवला पाउडर मिलाकर बालों में लगाने से बाल घने होते हैं और तेज़ी से बढ़ते भी हैं। चाय की पत्ती का पानी, अगर चाय की पत्ती बच जाती है तो उसको भी नहीं फेंकना चाहिए, बहुत काम की होती है। बबूल घुटनों के दर्द की अचूक औषधि यानी कि दवा है। बबूल की फली का चूरन शहद के साथ मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम 1 सप्ताह तक सेवन करने से हड्डियां वज्र के समान मजबूत होती हैं। टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है। घिसे हुए घुटनों में भी चिकनाई आती है। तो इतनी फ़ायदेमंद है ये, तो इसे आप भी आजमाएं। अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नज़र आने लगे तो दूध में छुहारे उबाल कर पिएं। अगर आपके हाथ हर समय ठंडे रहते हैं, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, तो ये आप जान लें कि आप में खून की कमी हो सकती है। 2 जामुन की गुठली को पानी में घिसकर चेहरे पर लगाने से पिंपल्स दूर होते हैं। जामुन की गुठली बहुत सारे मर्ज के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो जो सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चल रही है बीमारी, जिसको कहते हैं शुगर, इसके लिए भी जामुन की गुठली बहुत फ़ायदेमंद है। फेफड़ों की सफाई के लिए स्टीम थेरेपी सबसे अच्छा और आसान उपाय है। पानी की भाप वाष्प न सिर्फ बंद पड़े और पैसेज को खोलती है, बल्कि फेफड़ों से बलगम भी निकालती है। यानी आप पानी की भाप लें, गर्म पानी की, खौलते हुए पानी की, उसमें आप चाहें तो विक्स भी डाल सकते हैं, तो ये आपके बंद ब्लॉकेज जो नाक बंद होगी साफ़ हो जाए। खाने से पहले कोई भी एक फल खाने से ज़िंदगी भर बदन में कोई भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। यदि आपको पैर या पैर के तलवों आदि में जलन की समस्या रहती है तो मखाने को दूध में मिलाकर पीने से आराम मिलता है। रोज़ 1 सेब खाने से एनीमिया नामक बीमारी नहीं होती। समय से पहले दाढ़ी और सिर के सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो सुबह खाली पेट 1 महीने तक आंवला जूस का सेवन करें और सिर और दाढ़ी के बालों पर प्याज का रस आधे घंटे तक लगा कर रखें। गुड़ का पानी पीने से खून बढ़ता है। नारियल तेल में ये जूस मिला लें, 20 गुना ज़्यादा से बढ़ेंगे आपके बाल। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 5 चम्मच नारियल तेल में 4 चम्मच एलोवेरा जेल, 5 चम्मच प्याज का रस, 1 चुटकी हल्दी पाउडर में मिलाकर बालों में लगाकर 25 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद शैम्पू से बालों को धो लें। माइल्ड शैम्पू से धोइएगा, बहुत ज़्यादा कास्टिक वाले शैम्पू इस्तेमाल ना करें। हफ्ते में 2 बार लगाएं इसे। कुछ ही दिनों में बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। अमरूद के 2 पत्ते लें, पान की तरह उन पर कत्था लगाएं और 15 से 20 मिनट तक चबाएं और उसको थूक कर आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं। मुंह के कैसे भी छाले हों वो ठीक हो जाते हैं। दूध में लहसुन उबाल कर पीने से माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है। करी पत्ता किडनी और लीवर पर बहुत अच्छा असर डालता है। शरीर के इन 2 खास अंगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो करी पत्ता नियमित सेवन करें। करी पत्ता बहुत से इन्फेक्शन से बचाता है और इनके काम करने की ताकत को बनाए रखता है। गठिया के रोगी हैं वो अपने इस रोग से निजात के लिए हर श्रृंगार के पत्तों का छाल, हर श्रृंगार के पत्ते, जो हर श्रृंगार का फूल होता है उसके पत्तों की छाल और फूलों से, दोनों से, पत्ता, फूल और छाल, तीनों चीज़ का मिलाकर इसको बनाकर पिए, काफ़ी लाभ मिलेगा। काढ़ा बनाकर
अजवाइन की मंद खुशबू मन को आराम देती है और दिन भर की थकान दूर होने के साथ तनाव भी दूर होता है। दूध के साथ कभी भी धोखे से भी प्याज का उपयोग खाने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ऐसी बीमारी हो सकती है कि जिससे आपके शरीर में सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। ये उन लोगों को ज़रूर हो रही है जो दूध प्याज का पास्ता खा रहे हैं, इसलिए इस चीज़ से बचें। अक्सर लोग दूध का और प्याज मिलाकर ही पास्ता बनाते हैं ना, तो वो चीज़ बचें। मोरिंगा वज़न घटाने में कैसे मदद करता है? बेहतर पाचन के लिए फाइबर से भरपूर है। रक्त शर्करा के यानी कि ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। स्वाभाविक रूप से चयापचय यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। सूजन और जलन को कम करता है। तो आइए जानते हैं मोरिंगा क्या है। मोरिंगा सहजना जिसे आप बोलते हैं, मोरिंगा जिसे चमत्कारी वृक्ष के नाम से जाना जाता है, हमारे मोदी जी का बहुत फेवरेट है, में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज होते हैं। ये लोगों को वज़न कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये चयापचय को बढ़ाता है और लालसा को कम करता है। मोरिंगा डिटॉक्स वाटर की तैयारी। 1 गिलास कैसे बनाना है, चलिए आइए जानते हैं। 1 गिलास गर्म पानी में मोरिंगा पाउडर या फिर ताज़ी पत्तियाँ डालें। स्वाद के लिए नींबू का रस डालें और शहद मिला लें। मिक्स करें और अपने डिटॉक्स ड्रिंक का आनंद लें। इसे पीने का सर्वोत्तम समय, एकदम बहुत सही परफेक्ट टाइम क्या है? सुबह, जब चयापचय यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देने के लिए खाली पेट पिएं। भोजन से पहले भूख को नियंत्रित करने के लिए पिएं। सोने से पहले पाचन में सुधार करता है। तो आप इसे जिस तरह चाहें पी सकते हैं। मोरिंगा डिटॉक्स वाटर के और कुछ स्वास्थ्य के लाभ हैं। एक है यकृत को विष मुक्त करने में मदद करता है, त्वचा में निखार लाता है, पाचन और आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को आपके मजबूत करता है। तो कृपया ये नोट्स ध्यान देकर सुने। इसके अधिक सेवन से बचें, क्योंकि इससे पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं और जो लोग दवाइयाँ ले रहे होंगे, लोगों को इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। जिनकी हमेशा की दवा चलती हो, कोई बहुत ही बीमारी की लगातार की दवा चल रही है, तो उन्हें बिना डॉक्टर्स की सलाह के नहीं लेना है। टमाटर का टुकड़ा लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। इससे चेहरे की सारी गंदगी साफ हो जाएगी और निखार भी आएगा। बदन की रग रग में ताकत चाहिए तो निहार मुंह यानी कि बासी मुंह 1 खजूर पीस कर बकरी के दूध में डालकर पिया करें। जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है तो उस पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगो दें और धागे वाली मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट प्रयोग करें। बाईं आंख फड़कने का मतलब क्या होता है? तो सामुद्रिक शास्त्र में आंख फड़कना और अशुभ संकेत बताता है। पुरुष की बाईं आंख का फड़कना शुभ नहीं माना गया। कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की बाईं आंख फड़क रही हो तो इसका मतलब है कि उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी है या फिर बढ़ने वाली हैं। वहीं अगर किसी महिला की बाईं आंख फड़क रही है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। क्या ये सही है? महिला की बाईं आंख फड़कने का अर्थ उन्हें जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। महिलाओं की बाईं आंख के फड़कने का मतलब कि उस महिला को धन दौलत का लाभ मिलने वाला। वाह भाई वाह! क्या ये बात सही है? फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये अंधविश्वास लगता है, लेकिन अगर ये बात सही है तो भी और गलत है तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगता है। ये सही बात है, शुभ संकेत है, या आँखों का फड़कना गलत है या सही है? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
लाजमी करके जाएं। बेल नोटिफिकेशन को ऑल वाले ऑप्शन पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले। और आप हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।